देखिए, कांग्रेस ने मना कर दिया था। समाजवादी पार्टी छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल पक्षधर नहीं है। 7 नदियों का पानी फिर भी बुंदेलखंड में हमेशा ये कहा जाता है सूखा है। बिजली 4 जगह हम बनाते हैं, फिर भी बिजली पूरी तरह से नहीं मिल रही है। आपका पलायन बिल्कुल उसी तरह से है जो पहले था। हम उनको किसी तरह के बड़े आंदोलन में नहीं डालना चाहते। वहाँ का आदमी बहुत मजदूर है, बहुत तकलीफ है, गरीबी में। बुंदेलखंड को एक अलग पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार जो है कई सामाजिक संगठन जो हैं इसको लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एक पद यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा बुंदेला जी हैं, जो कि 35 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सर, किस तरीके से आप लोग ये पद यात्रा निकाल रहे हैं और ये जो पद यात्रा है इसके ज़रिए कैसे आप जनता के बीच संवाद करेंगे? हम लोगों ने अभी पिछले महीने एक 7 दिन की एक रेकी की थी कारों में जाके, और तब हमें लगा कि अब वक्त आ गया है, जनता हमको सुनना चाह रही है। अब ये तय किया है कि 20 दिन एक ज़िला करेंगे, फिर 20 दिन एक ज़िला करेंगे। तो पहली यात्रा 12 तारीख से है, जो दशहरे को है, और हम यहाँ से शुरू करके लगातार 20-22 दिन 25 दिन झांसी आएंगे। उसमें हमारी योजना है कि हर गांव से 10 रुपये, हर घर से 10 रुपये, एक रोटी, और उसी गांव से एक व्यक्ति, ये उनकी हम भागीदारी अपने निश्चित करेंगे। और उन गांव वालों को हमारा यही है कि उनको हम बताएं कि तुमसे क्या कुछ छीना गया, तुम कैसे अभी इस बदहाली में पहुंचे हो। सब कुछ होते हुए भी आज भी तुम्हारे बच्चों के लिए, विकास के लिए कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं। तो ये पैदल यात्रा हमने इसलिए चुनी है कि जहाँ जहाँ जब किसी क्षेत्र में किसी कारण की, किसी वजह के लिए पैदल यात्रा हुई है, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। और ये सही समय है। विधानसभा का जो एक स्वरूप है वो बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश की 700 परिसीमन में 700 से ज़्यादा होंगी, लोकसभा भी 100 सीट से ज़्यादा होगी। तो ऐसे समय में हम ये निश्चित कर दें कि साहब, अगर उत्तर प्रदेश को 3-4 भागों में बांट दिया जाता है तो वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा, वहाँ को रोज़गार मिलेगा, और वहाँ से पलायन थमेगा। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कई सारे जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं, लेकिन आखिर इसकी आवश्यकता क्यों आपको समझ में आ रही है? और क्या लगता है कि अभी जो सरकार वर्तमान में, क्या वो सही ढंग से सरकारें नहीं चल पा रही हैं? क्या अब ज़रूरत क्या है इसकी? देखिए, सरकार अपने ढंग से चल रही है और वो सोचते हैं सही चल रही है। मैंने आपको बताया 7 नदियों का पानी फिर भी बुंदेलखंड में हमेशा ये कहा जाता है सूखा है। बिजली 4 जगह हम बनाते हैं, फिर भी बिजली पूरी तरह से नहीं मिल रही है। आपका पलायन बिल्कुल उसी तरह से है जो पहले था। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में कोई भी अगर पैकेज आता है बुंदेलखंड में, तो वो पैकेज दूसरे स्वरूप में जाता है। और प्रदेश में जब पैसा आता है केंद्र से, तो वो ईस्टर्न यूपी में जाता है, दूसरी जगह जाता है, 19 सीट वाली विधानसभा के क्षेत्र में नहीं जाता है। तो ये दोहन शोषण जब तक रहेगा, तब तक बुंदेलखंड का विकास किसी भी स्वरूप से संभव नहीं। उसी को जगाने के लिए, उसको चेताने के लिए, और ये नई बात नहीं है कि बुंदेलखंड राज्य आज हम बात कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के भी समय था, उसके पहले भी था, मुग़लों के। उसी भूभाग को हम दोबारा से फिर से लेने के लिए फिर से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस भूभाग को आप हमें वापस दे दें। इसका राजस्व हम देख लेंगे, इसका प्रशासनिक व्यवस्था आप देख लेंगे, तकलीफ की ज़रूरत नहीं। सर, जिस तरीके से लगातार कई ऐसी राजनीतिक दल हैं जो इसको राज्य की अलग बात कहती रही हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें बुंदेलखंड राज्य भी, जैसे आप बोल रहे हैं, वो भी शामिल है। तो ऐसे में क्या किसी राजनीतिक दल का आप लोग को समर्थन मिल रहा है, चाहे सरकार की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें? देखिए, कांग्रेस ने मना कर दिया था। समाजवादी पार्टी छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल पक्षधर नहीं है। जहाँ तक बात है वो भारतीय जनता पार्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, उन्होंने 3 राज्य बनाए हैं, इनके मैनिफेस्टो में हैं। और जब मेरी भेंट राजनाथ सिंह जी से, जो उस समय अध्यक्ष थे भाजपा के, भेंट हुई, तब उन्होंने बुंदेलखंड राज्य की बात कही। अमित शाह जी से भी बात हुई, तब उन्होंने बुंदेलखंड की बात कही। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अपने समय पे बनाएंगे। कोई निश्चित उन्होंने समय, टाइम टेबल नहीं दिया। उनका ये कहना था कि इस वक्त छोटे राज्य हमारी प्रायोरिटी पर नहीं हैं, प्राथमिकता पर दूसरी कई चीज़ें हैं जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम भी सहमति मान गए कि भाई एक नया दल आता है, पार्टी बहुत सालों बाद आई, तो वो है। अब 10 साल हो गए, प्राथमिकता पे तो हम कभी भी नहीं आएंगे। तो हम उस कोशिश को कि साहब हमारे लिए तो यही प्राथमिकता है, आप इसको प्राथमिकता पर ले लें। तो हमने सबको सूचना दे दी और उस बारे में सबको
अग्रिम वो एडवांस में हमने बता भी दिया कि ये पैदल यात्रा अब छोटे राज्यों के लिए। लास्ट सवाल है मेरा, जिस तरीके से अगर पब्लिक की बात करें, जनता की बात करें, तो आप जनता के बीच जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे। अभी तक आप जब पिछले 35 सालों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, तो लोगों की तरफ से क्या आपको आवाज़ उठाई देती है, और आपको लगता है कि सरकारें उनकी आवाज़ को सुनेंगी? क्योंकि जिस तरह से आपने परिसीमन का भी जिक्र किया, तो सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी? देखिए, हमारा कोई छोटे राज्य बनाने का अनुभव नहीं है, वो सूरजमंडल जी का ज़रूर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पिछले राज्य हमने 2 महीने में बना दिए थे, इसमें 20 साल लग गए। ये अपना प्रयोग होता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई, पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई, और जब हमें आज़ादी मिली तो 1947 हो गया। आंदोलन कभी भी एक दिशा और एक दशा पे नहीं होता है, जिगजैग, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हमें कई मौके ऐसे आए, जैसे कि एक वक्त था जब झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड बन रहे थे, तब बुंदेलखंड बनने के पूरे चांसेस थे, 4 राज्यों की बात थी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बना। फिर दोबारा तेलंगाना के साथ हमने आंदोलन शुरू किया, तो ये था तेलंगाना के साथ बुंदेलखंड बन जाएगा, लेकिन तेलंगाना बना, बुंदेलखंड नहीं बना। तकलीफ़ ये है कि यहाँ का जो हमारे बुंदेलखंड का है, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो इस बात को कहता ही नहीं है, उसकी कमर में दम नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर है कि वो अपने पार्टी के सामने ये बात कह ही नहीं पाता। वो डरता है कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी से वो उसको फिर निष्काती। इसके लिए हिम्मत, ताकत चाहिए, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप में इतना हौसला चाहिए, तभी आप मैदान में खड़े होकर इससे बात कर सकें। तो पब्लिक का आपको समर्थन? पब्लिक का समर्थन है, तभी तो दिल्ली तक आए। अगर नहीं होता तो घर बैठते ना। निश्चित तौर पर पब्लिक है, लेकिन मजबूरी पब्लिक की ये है कि हम उनको किसी तरह के बड़े आंदोलन में नहीं डालना चाहते। वहाँ का आदमी बहुत मजदूर है, बहुत तकलीफ़ में है, गरीबी में है। अगर हमने उसको, किसी के बच्चे को जेल भिजवा दिया, किसी को कुछ करवा दिया, तो वो और आंदोलन बनते बनते ख़त्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर हमें हौसला मिला है, हिम्मत मिली है, तभी हम ये पद यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत। तो ये हमने बातचीत करी राजा बुंदेला जी से, जो कि आपको बता दें कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं 35 सालों से बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पदयात्रा के जरिए किस तरीके से वो जनता के बीच पहुंचते हैं, और क्या वाकई में सरकारें उनकी इन मांगों को मांग पाती है या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।